जिंदगी के प्रश्न का हल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो किताबों में दिए गए प्रश्न हैं उसे आज हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए करते हैं। सूरदास की जो रचना है पद जो हमारी भ्रमर गीत में सूत्रित की गई है उसके प्रश्नोत्तर की ओर नमस्कार। और देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है और उसका उत्तर यानी कि समाधान हमें क्या मिलता है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। व्यंग्य होता है टॉन्टिन। जो हम गोपियां हैं वो उद्धव को भाग्यवान नहीं कहना चाहती बल्कि कुछ और कहना चाहती हैं। वो क्या है, उसमें क्या व्यंग्य है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये वक्रोक्ति होती है बात को वक्र मने टेढ़ा करके, उक्ति मने वचन, यानी कि अपनी बात को टेढ़ा करके कहना। वस्तुतः गोपियां यह कहना चाहते हैं कि उद्धव बड़ा ही भाग्यहीन व्यक्ति है। भाग्यवान नहीं है बल्कि कैसा है, भाग्यहीन है। जो प्रेम की मूर्ति श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं बंध सका। जो किसके साथ, प्रेम का सागर या प्रेम की मूर्ति कहें श्री कृष्ण जी हैं, उनके साथ प्रेम के बंधन में नहीं बन सकता। उसके मन में कृष्ण के लिए कोई अनुराग प्रेम नहीं है। भले ही वह सदा श्री कृष्ण के पास रहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उससे प्रेम न करके निर्गुण ज्ञान तथा योग का प्रचार करता है। जो श्री कृष्ण जी प्रेम के सागर है उनके पास रहता है, लेकिन वो भाग्यशाली नहीं है बल्कि निर्गुण ज्ञान। निर्गुण क्या होता है, जिसमें कोई निर्मने रहित, गुण मने गुणों से रहित, ऐसा परमात्मा जिसमें कोई ना हो, यानी कि गुण ना हो, जिसे हम आत्मा कहते हैं कि कहा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है, उनके अनुसार निर्गुण परमात्मा है। तो योग का प्रचार करता फिरता है और योग, हठ योग, तपस्या करिए, उनका प्रचार करता है। वो प्रेम को कुछ भी नहीं मानता। इसी कारण भाग्यवान न कहकर गोपियां उसे भाग्यहीन कहना चाहती हैं। किसे भाग्यहीन कहना चाहती है, उद्धव को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है और उसका समाधान हमें क्या प्राप्त होता है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। यहाँ कविवर सूरदास ने उद्धव के व्यवहार की तुलना सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता। कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, लेकिन उस पर कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। वो अगर पानी की बूंद आती तो फिसल कर फिर पानी में ही चली जाती हैं। तत्पश्चात कवि ने उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल की मटकी से भी की है। जिस प्रकार तेल को यदि पानी में डाल दिया जाए लेकिन वह पानी में कभी घुलता मिलता नहीं है। देखा होगा आपने, यदि गिर भी जाता है तो पानी में घुलेगा नहीं, ऊपर ही तैरता रहेगा, उससे अलग ही रहता है। इसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के निकट रहकर भी प्रेम के बंधन से पूरी तरह से मुक्त है, आजाद है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आप सोच रहे होंगे कि मैम प्रश्न क्यों लिखवा रही हैं जबकि आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जो मैंने प्रश्न के उत्तर दिए हैं वो हर एक बच्चे के लेवल के अनुसार दिए कि हर एक बच्चा आसानी से कर सके और उसको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसलिए अलग अलग पुस्तिका से उठाकर कुछ अपने ज्ञान से भी इसके अंदर डाले गए हैं, तो आप इसको आसानी से कर सकेंगे और अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने उसे बड़ भागी कहा है, यानी कि बड़े भाग्य वाला कहकर प्रेम से रहित माना है कि यानी बड़ भागी है, व्यंग्य कर रही है और वह प्रेम से रहित है, जो श्री कृष्ण के निकट रहकर भी प्रेम का अर्थ नहीं समझ पाया। अन्य स्थल पर गोपियों ने कमल के पत्ते के माध्यम से उलाहना दिया है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के साथ क्या करते हैं, रहकर भी सगुण भक्ति से प्रभावित नहीं हुए हैं। क्लियर हो गया होगा कि वो सगुण भक्ति में जो गोपियां हैं वो प्रेम में विश्वास करती हैं, जबकि उद्धव है वो हठ योग और निर्गुण परमात्मा में विश्वास करता है। इसीलिए गोपियों ने कमल के पत्ते के माध्यम से सबसे पहले बड़भागी का है, फिर कमल के पत्ते के माध्यम से उसे व्यंग्य दिया है, यानी कि उल्लाहना दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पॉइंट क्या कहलाता है, तीसरे पॉइंट के अंदर क्या कहा गया।
गोपियों ने तेल की मटकी के माध्यम से भी उद्धव को उलाहना दिया है। सबसे पहले बड़भागी कहा, फिर कमल के पत्ते का उदाहरण दिया, फिर तेल की मटकी। तेल की मटकी के माध्यम से भी उद्धव को उलाहना दिया है। जैसे तेल पानी में रहकर भी उससे क्या रहता है, अछूता रहता है, वैसे भी श्री कृष्ण के साथ रहकर कौन, वह भी यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया, उद्धव के लिए भी। श्री कृष्ण के साथ होकर भी दुर्भाग्यवश उनसे प्रेम नहीं करता, यानी कि उसका भाग्य नहीं है, इसी कारण वह प्रेम के सागर श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करता। अन्य उन्होंने जो उलाहना देने के लिए उदाहरण लिया है वह है कड़वी ककड़ी का। जो हम कड़वी ककड़ी करते हैं, यानी कि ककड़ी खाते, कई बार उसमें से एक आधी कड़वी भी निकल आती है, तो उसके माध्यम से भी उन्होंने, गोपियों ने किसको, उद्धव को उलाहना दिया है। गोपियों ने योग साधना को कड़वी ककड़ी कहा है। जो योग है उसे कड़वी ककड़ी कहा गया। और योग का संदेश कौन लाया था गोपियों के लिए, उद्धव लाया था। कहकर भी उद्धव को उलाहना दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है और उसका उत्तर हमें क्या मिलता है। उद्धव द्वारा किए दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। आपको पता है कि गोपियां विरह की अग्नि में जल रही थी। किसके विरह में, श्री कृष्ण के वियोग की अग्नि में जल रही थी। और जो योग का संदेश उद्धव उनके लिए लाया है उसने घी का काम कैसे किया, यानी कि अगर आप आहुति देते हैं और उसमें घी डाल देते तो जो अग्नि है, यानी कि आहुति है जो डाली है आपने, अग्नि एकदम भभक जाएगी, तेज हो जाएगी। ऐसे ही गोपियां जो श्री कृष्ण के विरह में जल रही थी उसमें उद्धव ने योग का संदेश दिया, उसने घी का काम कैसे किया। गोपियां श्री कृष्ण के चले जाने पर उनसे अपने मन की प्रेम भावना प्रकट न कर पाने के कारण विरह अग्नि में पहले से ही दग्ध हो रही थी। दग्ध माने जल रही थी। उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे, किंतु वे नहीं आए। जब उनका योग संदेश उद्धव के द्वारा प्राप्त हुआ तो उनकी विरह अग्नि और तीव्र हो गई, यानी कि बहुत अधिक तेज हो गई। इसी तरह योग संदेश ने विरह अग्नि में घी का काम किया। जो विरह अग्नि थी उसमें घी का काम किया, क्योंकि उन्हें क्या विश्वास था कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे, परंतु वे नहीं आए और उन्होंने गोपियों के लिए योग का संदेश भेज दिया। अगला है प्रश्न, मर्यादा न लही, यानी कि मर्यादा क्या होती है, मर्यादा जिसे हम कहते हैं। न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा, न रहने की बात की जा रही है। मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कौन सी मर्यादा, प्रेम की मर्यादा जो है वो ना रहने की बात की जा रही है। प्रेम, जो प्रेम होता है उसकी मर्यादा यही होती है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम का निर्वाह करें, यानी कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों को प्रेम में जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, निर्वाह, गुजारा। दोनों से यह आशा की जाती है कि वे सच्चे प्रेम की भावना को समझते हुए उसकी मर्यादा की रक्षा करें, ठीक है। परंतु कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम का निर्वहन नहीं किया, बल्कि उनके लिए नीरस ज्ञान योग का संदेश भेज दिया। कृष्ण का प्रेम एक छल था, मात्र दिखावा था, इसलिए कृष्ण के इस आचरण को गोपियों ने मर्यादा न रहने की बात की गई। आपको समझ आ गया कि प्रेम की मर्यादा क्या कहती है, कि प्रेम की मर्यादा ये होती है कि जो प्रेम के नियम हैं वो दोनों का पालन करें, प्रेम का निर्वाह करें, ठीक है, सच्चे प्रेम की भावना को समझे। लेकिन श्री कृष्ण ने जो थे उन्होंने उनके लिए योग का संदेश भेज दिया था, जो छल था, दिखावा था, इसलिए उन्होंने कहा कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है, आपसे प्रश्न किया जाता है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। श्री कृष्ण के प्रति जो उनका बहुत अधिक प्रेम है उसे किस प्रकार से वो बताती हैं, किस प्रकार व्यक्त करती हैं, वो देखते हैं। गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था, यानी कि अगाध माने बहुत अधिक प्रेम था। उन्हें तो सिवाय श्री कृष्ण के और कुछ सूझता ही नहीं था। वे तो उनके रूप माधुर्य में इस प्रकार उलझी हुई थी जिस प्रकार चींटी गुड़ पर आसक्त होती हैं, यानी कि जो चींटी किसे कहते हैं, कीड़ियों को कहती हैं, वो गुड़ पर क्या रहती हैं, आसक्त, चिपकी रहती है, प्रेम करती हैं। जब एक बार चींटी गुड़ से चिपक जाती है तो फिर वह वहां से कभी छूट नहीं पाती, वे उसके लगाव में अपना जीवन वहीं त्याग देती है, यानी कि
गुड़ से बहुत अधिक प्रेम करती है और उसका अपना जो जीवन होता है उसी के साथ त्याग देती है। गोपियों को तो ऐसा प्रतीत होता था कि उनका मन श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। वे तो हरिल पक्षी, कहाँ चला गया उनका मन? श्री कृष्ण जब मथुरा गए थे, ठीक है, तो उनके साथ मथुरा चला गया था। वे तो हरिल पक्षी के तिनके के समान मन, ठीक है, वचन और क्रम से उनके साथ जुड़ी हुई थी। किसके समान? हरिल पक्षी के तिनके के समान मन, वचन और क्रम से उनसे जुड़ी थी। उनके प्रेम की अनन्यता ऐसी थी कि रात दिन सोते जागते वे उन्हें ही याद करती थी। किसे याद करती थी? श्री कृष्ण को। रात दिन सोते जागते श्री कृष्ण को ही याद करती रहती थी। अगला है जो हमारा प्रश्न, वो है गोपियों ने योग का संदेश कैसे लोगों को देने की बात कही है। जो योग का संदेश कैसे लोगों को देना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रेम में विश्वास करते हैं, तो ये संदेश किसको दिया जाना चाहिए? गोपियों ने योग शिक्षा के बारे में परामर्श देते हुए कहा कि ऐसी शिक्षा उन लोगों को देना उचित है जिनका मन चक्री के समान अस्थिर है। यानी कि चक्री जिस प्रकार, अगर देखा होगा बच्चे एक गोला सा या लट्टू सा लेकर चलाते हैं वो, और कई बार उनके आपने देखा होगा क्रैक्स में निकलती हैं, एक उसे घुमाते रहते हैं तो वो चक्री होती है और वो घूमती रहती हैं। तो क्या कहना चाहती हैं गोपियाँ? कहती है कि ऐसे लोगों को तो जिनके मन भटकते रहते, इधर उधर जाते रहते हैं, ठीक है, उनके अस्थिर है, एक जगह टिक कर नहीं रहते, चित्त में चंचलता, हृदय में चंचलता है, और जिनका श्री कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन अटूट नहीं है, यानी कि श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करती। गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें, ये अगला है और प्रश्न, और हम इसका उत्तर देखते हैं। योग साधना के प्रति गोपियों का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है। किसके प्रति? योग साधना के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक नहीं है। गोपियों के अनुसार योग साधना कैसी है? नीरस है, बेकार है, अवांछित है, यानी कि जो ना चाहने योग्य है। योग साधना प्रेम का स्थान कभी नहीं ले सकती। योग जो है जिसे आप कहेंगे, आपको मैंने बताया था कि योग क्या होते हैं। निरंतर तपस्या करना, अग्नि को अपने चारों ओर जला देना, ठीक है, उसके बीच में खड़े रहना, एक टांग पर खड़े होना, पानी ग्रहण करना, कुछ नया खाना, ये योग के अनेक ढंग है, सब अलग अलग करते हैं। तो योग जो साधना होती है वो प्रेम का कभी स्थान नहीं ले सकती। प्रेम द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, योग साधना द्वारा नहीं। किसके द्वारा? योग के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। योग साधना तो उन्हें कृष्ण से दूर ले जाएगी, इसलिए वे योग साधना को कड़वी ककड़ी कहती हैं। योग का नाम सुनते ही गोपियों की विरह जो ज्वाला है वो भड़क जाती है। प्रेम के बदले योग का संदेश भेजने के कारण वे कृष्ण को कूट राजनीतिज्ञ भी कहती हैं, कि वो बहुत अधिक राजनीतिज्ञ, मतलब कूट माने चालाक राजनीतिज्ञ हैं, जो प्रेम के बदले उन्हें कैसा संदेश भेज रहे हैं? योग का संदेश भेज रही हैं। इसी कारण वे उन्हें क्या कहती है? बहुत अधिक तेज जो राजनीतिज्ञ हैं, चालाक राजनीतिज्ञ हैं, वो कहती हैं। आपको समझ आ गया कैसा योग साधना वो व्यर्थ मान रही हैं, नीरस मान रही हैं, अवांछित मान रही हैं। वो कहती है कि प्रेम का स्थान योग साधना कभी नहीं ले सकती। उन क्या करेगी? जो योग साधना है वो उन्हें कृष्ण से दूर ले जाएगी। ऐसी कड़वी ककड़ी है जिसे खाते वो थूक सकती हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म तो यह होना चाहिए कि वह किसी भी दशा में प्रजा को न सताए, उसकी प्रजा दुख न भोगे। उसे प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी प्रजा कितनी सुखी है और कितनी दुखी है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। यदि वह दुखी है तो उसे सुख प्रदान करने के जितने भी हो साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन बदलाव दिखाई दिए जिनके कारण वो कह रही हैं कि अपना मन वापस ले लेंगी तो वो योग का संदेश अपना लेंगी। लेकिन यहाँ गोपियों की वाक चातुर्य और बुद्धिमत्ता का परिचायक है। वो श्री कृष्ण को कहाँ बुलाना चाहती हैं? वापस बुलाना चाहती हैं ताकि वापस आ जाएं श्री कृष्ण, तो वे उन्हें वापस नहीं मथुरा जाने देंगी। तो यहाँ उनकी बुद्धिमत्ता का परिचायक और कहते हैं कि वहाँ योग का संदेश अपना लेंगी यदि श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं तो। श्री कृष्ण द्वारा प्रेषित योग संदेश, प्रेषित माने भेजे गए योग के संदेश को उद्धव से सुनकर गोपियां अवाक रह गई, यानी कि हैरान रह गई, और उन्हें लगा कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनकी सोच में परिवर्तन हो गया है।
कहाँ चले जाने पर मथुरा चले गए हैं तो उनकी सोच में बदलाव आ गया है। वे प्रेम के प्रतिदान के बदले योग संदेश देने लगे हैं, यानी प्रेम के बदले योग का संदेश। श्री कृष्ण पहले जैसे ना रहकर एक कुशल राजनीतिज्ञ हो गए हैं, चालाक राजनीतिज्ञ बन गए हैं जो छल का सहारा लेने लगे हैं। राज धर्म की अपेक्षा कर अनीति पर उतर आए हैं। राजा का धर्म क्या होता है? सुख दुख का ध्यान रखना। उसका ध्यान न रखकर अनीति अन्याय पर उतर आए हैं। इन परिवर्तनों को देखकर वे अपना मन वापस पाने की बात कहती हैं। किन किन कारणों से? कि वो कुशल राजनीति हो गए हैं, छल का सहारा ले रहे हैं, अनीति कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखकर वह अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो बेटा, आप लोगों को जैसे आप मेहनत करते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आपका जो उसका रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा होगा, मेहनत का परिणाम अच्छा निकले, तो उसी प्रकार से मैं भी यही चाहती हूँ बेटा। मैंने मेहनत की है, बहुत अधिक मेहनत की आपके प्रश्नोत्तर बनाने के लिए, तो आप भी इसे ध्यान से देखेंगे और पूरा वीडियो देखकर आप कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे कि आपको कैसा लगा। तभी मेरी मेहनत सफल होगी। जैसे आपकी मेहनत सफल होने का आप प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि मेहनत हमारी सफल रहे।